12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। शुरुआती सवाल यही थे कि क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी, पायलट से चूक हुई या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई अहम पहलुओं पर से पर्दा उठ गया है। रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों इंजन में ईंधन पहुंचाने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गए थे, जिसे विमान भाषा में कट ऑफ स्विच भी कहा जाता है। इस अनपेक्षित घटना से पायलटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्ट में दर्ज एक अहम संवाद में एक पायलट दूसरे से पूछता है, आपने कट ऑफ क्यों किया? और जवाब मिलता है, मैंने ऐसा नहीं किया। क्रैश के बाद सामने आई कॉकपिट की एक तस्वीर में थ्रस्ट लीवर, क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखते हैं। इन थ्रस्ट लीवर्स का कार्य इंजन को दिए जाने वाले फ्यूल की मात्रा नियंत्रित करना होता है, जिससे विमान की थ्रस्ट पावर तय होती है। दोनों लीवर्स की बुरी स्थिति हादसे की गंभीरता और इंजन में हुई गड़बड़ी को स्पष्ट करती है। AAIB की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब स्विच बंद हुए, दोनों इंजनों का EGT एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर अचानक बढ़ा, जिससे संकेत मिलता है कि इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इसमें इंजन 1 सफल रहा, लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू नहीं हो सका। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि यह घटना पायलट की गलती, तकनीकी खराबी या फिर किसी मानवीय चूक का परिणाम हो सकती है। हालांकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR की जांच से कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन अब भी यह जांच का विषय है कि फ्यूल स्विच किसने और क्यों बंद किया। प्लेन का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे, जो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे और जिनके पास 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी थे, जिन्होंने 1,100 घंटे उड़ान का अनुभव हासिल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पायलट मेडिकली फिट थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा मौसम पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी। रिपोर्ट में कहा गया, जिस रास्ते पर फ्लाइट ने उड़ान भरी उसके आसपास कोई पक्षी नहीं देखा गया। प्लेन ने एयरपोर्ट की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी।